तो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय में अगर बात किया जाए जीवन परिचय सीरीज में, तो हम लोगों ने 3 पार्ट यानी 3 गो सीरीज में 3 लोग कवि का क्या जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। तो अगर बात किया जाए 3 गो कौन कौन से थे, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पढ़ लिए थे, फिर ज्ञानेंद्र कुमार के बारे में पढ़ लिए थे, फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो जैसे कि सबको पता है कि क्लास 12 का ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है और उसी में 6 या 7 कवि है जीवन परिचय वाले सीरीज में। तो उनका एक एक करके एक एक कवि के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमें पढ़ना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में, यानी इनका जानेंगे कि जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके माताजी कौन थी, पिताजी कौन थे, इनकी रचनाएं क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है हिंदी साहित्य में। तो एक एक चीजें करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इस पहला अगर बात किया जाए कि इनका जन्म, अगर बात किया जाए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो बात करेंगे कि ये 1907 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर हाँ, अगर बात किया जाए कि जन्म स्थान कहाँ पे है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान वही है जहां से अनेक वीरों ने क्या किए थे, क्रांति में 1857 क्रांति में क्या किया, अपना सहयोग दिया और क्या किया, भारत को आजादी दिलाए। यानी कहाँ पे, तो बलिया जिला, कहाँ पे, बलिया जिला यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यानी हम लोगों के जिला में हम लोग बहुत लकी है, भाग्यशाली है कि ऐसे यानी मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी लोग भी जन्म लिए हैं, हाँ, जो अंग्रेजों को खदेड़ने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और साहित्य में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे जन्म हुए, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है दुबे छपरा, यानी दुबे छपरा को बोला जाता है दुबे का छपरा। ठीक है, दुबे का छपरा भी बोला जाता है इसको। अगर बात किया जाए दुबे छपरा कहाँ पड़ता है, तो ये बलिया जिला, बलिया जिला कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है। अगर बात किया जाए कि इनके पिताजी का नाम बताइए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पिताजी का नाम बताइए, तो इनके पिताजी का नाम था अनमोल दुबे। क्या नाम था, अनमोल दुबे, अनमोल द्विवेदी, सॉरी दुबे बोल रहे हैं, द्विवेदी होगा, ठीक है, दुबे नहीं होगा, द्विवेदी। अगर बात किया जाए कि इनके माता जी का नाम बताइए, माता का नाम इनके क्या था, तो इनके माता का नाम था ज्योतिषमती। ठीक है, ज्योतिषमती इनके क्या था, माता का नाम था ज्योतिषमती देवी। ठीक, हो गया यहाँ तक। अब बात किया जाए इनके बचपन का नाम क्या था, कि अगर बात किया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम बता दीजिए, तो वैद्यनाथ द्विवेदी इनका बचपन का नाम था। ठीक, अब अगर बात की जाए कि इनकी मृत्यु मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु ही है 18 मई, नहीं इसमें 18 मई 1989। कहीं कहीं पे देख लेना लोग, 18 या 19 दो जगह दिया है, हाँ, जो भी मिल जाए ऑप्शन में। ठीक है, कहीं कहीं पे 18 भी होगा, कहीं पे 19 भी होगा। तो ये मेन है कि 1979 ईस्वी में क्या हुए थे, ये मृत्यु हो गई थी इनकी। यहाँ तक समझ में आया। अगर बात किया जाए कि इनका रचना, तो लिखो इनका निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और 10 हो या 12 हो या बीए हो या एमए हो,
यहाँ से भर भर का क्वेश्चन बनता है निबंध से। ठीक है, पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें बहुत बढ़िया बातें की गई है नाखून क्यों बढ़ता है के बारे में। ठीक है, तो ये एमए में जाओगे तो एक पूरा सिलेबस ही है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसको पढ़ने का। ठीक, ये हो गया। ये क्लास 12 में है अशोक के फूल। किसके फूल, तो ये क्लास 12 का सिलेबस में आता है अशोक के फूल। ये किसके रचनाकार कौन है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये क्या है, तो एक निबंध है। क्या है, अशोक के फूल के बाद है कल्पलता। स्टार वाला क्वेश्चन है कल्पलता। कल्पलता, ठीक हो गया। फिर आलोक पर्व, आलोक पर्व, ठीक। फिर अगला है विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, ठीक है। नेक्स्ट है कुटुज। कुटुज बहुत बार पूछा गया है कुटुज। देखो एक चीज ध्यान से समझ लो, ये इतना है, ये जो सातों है सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, एक कभी तुम स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचारों वितर्क, कुटुज। और कल्पलता और कल्प वृक्ष कंफ्यूजन वाला है। कल्प वृक्ष विष्णु प्रभाकर वसुदेव शरण अग्रवाल का है शायद, और कल्पलता इनका है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। कहाँ पे, तो चलो इतना नहीं ध्यान देना है। एक दो, दो के बाद काउंटिंग गड़बड़ हो गया है, उससे कोई, ठीक। तो इसलिए नहीं, मेन ये है इनकी रचनाएं। अगला लिखो विचार और प्रवाह, विचार और प्रवाह। हाँ, ये सब रचनाएं याद होना ही चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, कुटुज, ठीक है। विचार और वितर्क हो गया। 20 के दंत इंपॉर्टेंट है, 20 के दंत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है 20 के दंत। नेक्स्ट है कल्पतरु। कल्पतरु बहुत बार पूछा गया है, कल्पतरु का रचनाकार, ये पतरु से याद कर लेना है कल्पतरु को, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है 20 के दंत और कल्पतरु, ठीक है। यहां तक हो गया। और साहित्य सहचर, साहित्य सहचर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, साहित्य सहचर भी, सहचर हो गया। यहां तो गया। अगर बात की जाए कि इनके उपन्यास, ये क्या था, निबंध, निबंध के बाद क्या है, उपन्यास। तो उपन्यास कौन कौन से इन्होंने लिखा है, तो उपन्यास में इनको लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा इनके उपन्यास हैं, इनके द्वारा लिखे गए क्या है, उपन्यास है। अगर बात किया जाए अगला उपन्यास, तो अमान दास का पोथा, अनाम दास का, अमान दास नहीं, अनाम दास का पोथा, ठीक है। अनाम दास का पोथा। चारु चंद्र लेख, चारु चंद्र लेख, ये सभी का सभी क्या है, उपन्यास है। पुनर्वा, पुनर्वा, ये भी ऐसा कोई है कि स्किप नहीं कर सकते, चारों के चारों इंपोर्टेंट है, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। ये बार बार पूछा जाता है कि क्या है, तो सब लोग आत्मकथा लगाता है, क्या लगाता है, आत्मकथा। रीजन क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा पढ़ के फट से आत्मकथा लगा देगा, लगाते हैं लोग, लगा नहीं देगा, लगाते भी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रहे कि उपन्यास है, ठीक है। अब
आते हैं। अगर बात किया जाए कि आलोचना, इनकी इन्होंने आलोचना भी लिखा है। क्या लिखा है? आलोचना। तो देखते हैं आलोचना में क्या क्या ये आलोचना की है, किस चीज का। तो इन्होंने साहित्य का मर्म, आलोचना में पहला क्या है? साहित्य का मर्म। क्या है जी? साहित्य का मर्म। दूसरा है, स्टार वाला क्वेश्चन वाला है, कालिदास की ललित योजना। कालिदास की लालित्य योजना। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन है, कालिदास की ललित योजना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सूरदास, हिंदी। सूरदास लिखो, अगला है सूरदास। क्या है? सूरदास पे निबंध लिखा है इन्होंने। फिर लिखो हिंदी साहित्य का आदिकाल, एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? अगर बात किया जाए कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने लिखा है तो क्या बताओगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक, अब एक और लिख लो, सुर साहित्य। अगर यहां तक हो जाएगा तो बता देना। सुर साहित्य हो गया यहां तक? नहीं हुआ? आराम से करो लो, नहीं हुआ तो। एक कालिदास की ललित योजना, ठीक है दिखा था यहाँ तो। सूरदास के बाद है सुर साहित्य। कबीर, कबीर दास पे लिखे होंगे तो कबीर हो जाएगा। हाँ लिख सकते हो, कबीर है। कबीर दास पे आलोचना लिखे हैं तो कबीर। ठीक है, साहित्य सचर, साहित्य का मर्म लिखा चुके हैं कहीं पे। साहित्य का मर्म लिखवाए हैं ना? कहीं पे तो लिखवाए तो थे साहित्य का मर्म शायद। हाँ का साहित्य का मर्म है। ठीक है, हो गया। तो अगर बात किया जाए कि अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का क्या कीजिए, जीवन परिचय लिखिए, तो कैसे लिखोगे? हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकवि डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबे छपरा नामक गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनके माताजी का नाम जो ज्योतिषमती देवी था। इनका बचपन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इन्होंने अनेक रचनाएं की थी और इन लिखेंगे कि इनकी मृत्यु 18 मई या 19 मई जो भी है 1979 ईस्वी को हो गई थी। अब लिखेंगे इनके निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर, विचार और वितर्क, कुटुज, ठीक है, विचार और प्रवाह, विष के दंत, कल्पत्रु, साहित्य सहचर। अगर अब लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना। तो आलोचना में क्या है? साहित्य का मर्म है, कालिदास की ललित योजना है, सूरदास है, सूर साहित्य है, कबीर है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। उपन्यास में लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, अमान दास का पोथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा। अगर इतना लिख ले रहे हैं तो एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग किसी भी कवि का क्या करेंगे, जीवन परिचय को लिख सकते हैं और आसानी से। और लिखने का यही ट्रिक है कि पहले एक ढांचा यहाँ तक बना ले, ढांचा बना लेने के बाद खुद से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो अब हम लोग का ये जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अशोक के फूल, नेक्स्ट संडे में
क्या पढ़ेंगे? अशोक के फूल। उसके बाद जो अगले कवि होंगे उनके बारे में क्या करेंगे? जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेस अगर हमें पढ़ना होगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।